आपने वो कहावत तो सुनी होगी जिसमें कहते हैं कि चारों खाने चित। आपने नहीं सुनी है? आपने इसका उदाहरण जानते हैं? अगर नहीं जानते हम आपको बता रहे हैं। उसमें 4 सूत्र होते हैं: काम, दाम, दंड, भेद। ये चारों नीतियां अमेरिका पर आज के मौके पर टिक बैठती है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के 104 यात्रियों को बेड़ियां लगाकर बंदी की तरह, एक मुजरिम की तरह एक विमान में ढुसकर लेकर आना, वो भी ऐसे मौके पर इधर भारत के अंदर दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और महाकुंभ का प्रयागराज में मेला भी चल रहा है। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कारनामा इस बात को साबित करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती मोदी के साथ मातब दिखावती है। और चलिए इसी के बारे में आपको बता दें एक ठोस रिपोर्ट। तो हमको चलना पड़ेगा बैकग्राउंड में। अब आपको बैकग्राउंड ले चलते हैं 1971 से लेकर 1971 के अंदर ये सभी यूरोपियन देश जिन्होंने हमेशा ही भारत को टेढ़ी नजरों से देखा, भारत को हमेशा लूटने का प्रयास किया, यानी सदियों से अगर पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये अंग्रेज नीति हमेशा ही भारत के ही विपरीत चली है। इनका एक ही उद्देश्य रहा है, किसी तरह से खनिजों को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ सभ्यता को अनेक तरह से लूटा जाए, उनको नुकसान किया जाए, उनको हड़प किया जाए। इसके बारे में आपको हम खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वो पुरानी डिटेल के साथ। 1971 का जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस समय पूरा यूरोपीय देश हिंदुस्तान यानी भारत के पूरा खिलाफ था। लेकिन रसिया के साथ हमारी दोस्ती हुई। दोस्ती के साथ रसिया ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और भारत को आज अखंड भारत उसी स्वरूप में रहने पर एक मजबूत नींव लगा दी। बल्कि इसके साथ रसिया ने सैन्य सहायता भी भारत को पूरी तरह से दी। उसके बाद अमेरिका का प्रचलन यह रहा कि उन्होंने हमेशा ही भारत के अंदर गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देना, हिंदू, मुस्लिम, धर्म, सिख, ईसाई सभी को आपस में लड़ाई झगड़ाई करके लड़ देना, यानी लड़ाई झगड़े करवाना। इसके माध्यम से यहाँ तनाव बढ़े तो हिंदुस्तान आज विकसित न हो और ये हिंदुस्तान हमारे सदा ही अधीनता स्वीकार करता रहे। उसके बाद समय बदलता गया और रसिया ने भारत को एक मजबूत दोस्त के साथ, मजबूत साझेदार के रूप में बराबर अपने साथ विकसित करना शुरू कर दिया। जब अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि रसिया अब भारत को पूरी तरह विकसित करने लगा हुआ है, तो उसने धीरे धीरे भारत के साथ दोस्ती के कदम बढ़ा दिए। लेकिन ये दोस्ती नहीं थी, स्वार्थ की राजनीति, स्वार्थ का प्रचंडा, जिसे कहते हैं फूट डालो राज करो, ये अमेरिका की नीति रही है। उसी अमेरिकी नीति का मुस्लिम कंट्री जितनी शिकार हुई है, उसी शिकार की वजह से आज मुस्लिम कंट्री में दो फाड़ है, दो धड़े बन चुके हैं। दोनों ही धड़े एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, सबसे पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पाला पोसा, उसको मजबूत किया। जब अमेरिका को ये पता चला ये सद्दाम हुसैन हमारे दाव के नीचे आने वाला ही है, तब उसी अमेरिका ने चुप थोप कर परमाणु अस्त्र शस्त्र आदि अनाथ करने का आरोप लगाकर इराक पर युद्ध थोप दिया और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अपदस्थ कर दिया गया, जिसका परिणाम यह निकला कि उसके समय भारत के भी इराक के साथ अच्छे संबंध थे और हमारे भारत के अंदर विदेश मंत्री नटवर सिंह थे। वर्तमान में निवर्तमान कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसी कांग्रेस की सरकार के
दबाव डालकर अमेरिका ने नटवर सिंह को विदेश मंत्री पद से हटवा दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसी में अमेरिका ने अपना प्रपंड जारी रखा। जब चलते 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 2014 आया तो 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी, मोदी की सरकार बनी। मोदी ने उसी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए मोदी का प्रपंड क्या रहा कि सबसे पहले देश का हित होना अति आवश्यक है। जो नेता, जो राजनेता, जो पार्टी अपने देश का हित करेगी वो एक देश को मजबूत देश बना सकती है। इसी कड़ी के चलते चलते अनेकों बार उतार चढ़ाव हुए। जब पाकिस्तान हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर उग्रवाद फैलाता था, ये उसको प्रोत्साहित करता, ऊपर से बयानबाजी देता कि ये गलत कर रहा है, लेकिन नीचे से हथियारों की डिलीवरी, अनेक तरह की सुविधाएं देता। भारत सरकार की मोदी सरकार ने अपना एक राजनीतिक यानी विदेश नीति का एक जो एजेंडा होता है उसमें थोड़ा तब्दील किया और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के दिखाए रस्तों पर, उन्हीं रस्तों पर एक ऐसा ठीक निशाना साधा कि आज पाकिस्तान भी मांगने की कगार पर है। इसी तालिबान को किसने खड़ा किया? अमेरिका ने। पाला पहुंचा किसने? अमेरिका ने। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। इसी तरह बांग्लादेश, इसी तरह पाकिस्तान बर्बाद हुआ, जिसके प्रमाण आप देख चुके हैं। पूरा वर्ल्ड जानता है कि अमेरिकी नीति क्या रही है और इसका खूब सारा लेती है अमेरिकी सरकार। बीबीसी नेटवर्क का, बीबीसी मीडिया, जो एक अच्छा खासा मजबूत अमेरिका का ये कहते हैं कि वो एजेंट है। वो मीडिया नहीं है, वो एजेंट है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, मेरे मुख से ये सब शोभा नहीं देते, लेकिन जो किसी देश की अंदरूनी मामले को उल्ट तरीके से दिखाना, तोड़ मरोड़ को पेश करना, ये मीडिया की प्रवृत्ति नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, वर्तमान के हालात पर लौट आते हैं। वो वर्तमान हालात क्या है? अमेरिका की पिछली सरकार, जो बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश के अंदर एक द्वीप लेना चाहा, वहां पर अपना एक सैन्य बेस यानी वायुसेना का बेस तैयार करने की सोची, ताकि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना, वहां के जो कारगुजारियों पर, यानी भारत कोई भी चीज विकसित करे हमें उसका पता चलना चाहिए। दूसरी तरफ चाइना का, यानी एक तीर से दो शिकार करने की नीति अमेरिका की बनी और उसी के चलते जब शेख हसीना निवर्तमान बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार थी, तो शेख हसीना सरकार जानती थी कि अमेरिकी नीति ये क्यों कर रही है। उसने इसको साफ जवाब दे दिया, जो बाइडेन सरकार को साफ जवाब दे दिया। उसके बाद समीकरण बदला और इसी जो बाइडेन सरकार ने वहां के कट्टरपंथियों को एक मोहरा बनाकर बांग्लादेश के अंदर दंगा फसाद करवाकर अच्छी खासी प्रॉपर्टी उनको चाटा डाला गया, ताकि उनके चाटे के दम पर वो बढ़ जाए और शेख हसीना सरकार वापस कर दिया। और यूरोप को वो कहते हैं कठपुतली यूरोप सरकार जो वर्तमान में है, उसको उस गद्दी पे बिठा दिया। कहते हैं कि राजा की गद्दी पर एक बंदर को बिठा दिया। ये बंदर वही है। ये बंदर किसका पाला हुआ? इसके गले में डोरे किसकी है? जो बाइडेन की। उसके बाद सत्ता का परिवर्तन अमेरिका में हुआ। तो अमेरिका का आगामी एजेंडा क्या था? सभी जानते थे कि ट्रंप आएगा तो युद्ध खत्म हो जाएगा। कदापि नहीं, क्योंकि अमेरिका की ये नीतियां हमेशा से रही है, वो एक कदम को उठाते तो आने वाला उसका राष्ट्रपति था वो एक नया कदम उठाता है, वो भी अपने हित का। अब ट्रंप का एजेंडा क्या था कि जो बाइडेन के जो सिस्टम चला उसके अंदर इंडिया का वो प्रधानमंत्री मोदी उसकी चक्री में आया नहीं। उसने दोस्ती की दुहाई देते हुए मोदी को खूब तारीफ की गई, खूब अच्छे खासे पकवान खिलाए, लेकिन अब हकीकत उसकी अब नजर आ रही है। पहला प्रमाण था जो बाइडेन सरकार ने वहां यहाँ के
जो हमारे अजीत डोभाल जो भारत के एक माने हुए सलाहकार है भारत सरकार के, उनके ऊपर वहाँ की एजेंसी ने खालिस्तानियों का कत्ल करने का इल्जाम लगाकर वहाँ पर याचिका दायर करवा दी। अंडानी को वहाँ पर केस चलवा दिया। लेकिन इस ट्रंप सरकार ने किया कि उन दोनों को फैसलों को पलट कर यानी किसी तरह भारत को काबू में करने के लिए, रसिया के खिलाफ उपयोग करने के लिए ये दोनों केस बंद किए गए, ताकि भारत सरकार फिर विश्वास में आ जाए और हम अपनी मनमर्जी से वहां पर झंडा चला सकें। इन घटनाक्रम के पीछे क्या हुआ कि जब अगर ट्रंप सरकार भारत के प्रधानमंत्री को इतना ही अपना जिगरी दोस्त मानती थी, सवाल ये उठता है कि सब गिराने के अंदर पीएम मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया। और उसके बाद जब राष्ट्रपति बने तो भारतीयों को वहां से एक कैदियों की तरह एक विमान की तरह ढुस कर और उनके अंदर रास्ते के अंदर क्या पीड़ा हुई, क्या हुई, अंदर की इन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई, ये फर्ज अमेरिका का था। दूसरी बात, अमेरिका ने अगर यही करना था तो दिल्ली के चुनाव का टाइम और महाकुंभ के महास्नान के मौके पर इस एजेंडे को क्यों चुना, इसके पीछे वजह क्या थी। सवाल तो अनेकों खड़े हो रहे। और सवाल ये उठता है कि ट्रंप भारत का दोस्त है या मोदी का दोस्त था या अपने एजेंडे का दोस्त था। लेकिन वर्तमान में जिस तरह परिस्थिति बनी है, जिस तरह देश भारत की हालात सुधरे हैं और इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इस अर्थव्यवस्था का शिकार करने का ये जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की मिली जुली रणनीति है ताकि अर्थव्यवस्था को एक रोका जाए। इसी को रोकने के लिए इन्होंने ये जो कारनामा कर दिखाया है, यानी 104 यात्रियों को विमान में कैदियों के घुसकर यहाँ लाना ताकि यहाँ की सत्ता परिवर्तन हो। वो परिवर्तन होने के बाद अपना उनका जो पुराना एजेंडा फिर कामयाब हो सके, इसकी ये जीता जागता साफ सबूत है। अब देखना ये है कि भारत सरकार जिस तरह जो बाइडेन के टाइम के अंदर अमेरिका के हर नीति को नतमस्तक कर दिया, धूल में मिला दिया। अब देखना है कि इस फैसले को मोदी सरकार क्या कर रही है। सब में रहते मोदी सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया, ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो ये समझ लेना कि 2014 से लेकर 2024 तक जितनी मेहनत भारत सरकार ने देश को ऊंचा ले जाने में की गई है, वो सब की सब मिट्टी में मिल जाएगी। और दोस्ती की दुहाई देने वाला अमेरिका कभी सगा नहीं हुआ, ना होगा, नहीं होने वाला है। रसिया का अगर इस तरह अमेरिका अपने कदम उठाता है तो भारत को भी रसिया के समर्थन में खुलकर आ जाना चाहिए, चाहे उसके लिए सैन्य सहायता साजो सामान की क्यों ना हो। ये अमेरिका का पक्का इलाज होगा। सामने रहते अमेरिका का इलाज नहीं किया गया तो जिस तरह अरब देशों में और अन्य कंट्रियों के अंदर जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, इस सारे का जिम्मेवार मात्र अमेरिका है। पीछा बैकग्राउंड देखे तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसी का जिम्मेवार अमेरिका ही रहा है। और अमेरिका ने अपनी जो दादागिरी का प्रतिबंध मजबूत करने के लिए सोवियत संघ का विघटन करवाया। अब वर्तमान में भारत को तोड़ने का यही सपना देख रही है। उनको पता है, अमेरिका ये जानता है कि भारत और रशिया जब तक एक रहेंगे तब तक तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। अब मोदी सरकार क्या कर रही है, ये मोदी सरकार को देखना है। तो दोस्तों, आपको ये हमारे विचार आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में वैसे लिखिए और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। देखते रहिए इसी तरह की ताज़ा खबरों के बारे में हमारे चैनल BN न्यूज़ पर। मैं हूं प्रकारा भाटियाल। चलो इजाजत लेते हैं दोस्तों, नमस्कार।